ना, देख लीजिए जहाँ कोई शक है। तो यहाँ पे बोल के फिर वो चले गए। अब बाद में क्या है, वो लोगों को कोई जो है ना मोटिवेट करता है कि भाई डॉक्टरों के खिलाफ आप जो है ना बयान दो, तो उससे सर हम तो डरने वाले तो छोड़े कि भाई हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, हम मैनेज करते हैं डेली, तो खाली वो एक्सेप्शनल केस थोड़ा कि भाई वो यहाँ पे कुछ बोल के बाहर कुछ बोल देगा या कोई उसको मोटिवेट करेगा तो ठीक है ना, किसी के खिलाफ ऐसा बयान दे। बयान से नहीं है सर, जो कानूनी कार्रवाई है वो जितनी मर्जी करे, ठीक है, उनका राइट है। और हम हर जवाब देने के लिए उसकी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना हमारे पास जो है ना हमारा स्टाफ, हमारे लेडी डॉक्टर वो तैयार है, ऐसा कोई मसला नहीं सर। चौहान साहब वहाँ पे ना एक लड़का है शहराज, उसने भी एक वीडियो डाला है जिसमें वो आपके कुछ लोगों की वो रिकॉर्डिंग सुना रहा है, बड़े मतलब वो कह रहा है, यहाँ तक वो कह रहा है कि मेरी जान को भी खतरा है। शहराज ने कोई अगर डाली है किसी का नाम लेके, मुझे बताओ कहीं नाम लिया कि ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कोई इसमें कोई इंटरफेरेंस है? आपकी बात नहीं है, आप चेयर पे है ना, तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि नहीं चाहते हो कि डेड बॉडी को कब्र से निकाल करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए? बिल्कुल, उसका जायज हक बनता है। उसकी जान गई है, 25 साल की बच्ची है यार, हमें भी घर में बची है। ये इस तरीके से छोड़ने वाला मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले आए, बहुत बार आए हैं, और उनको दबा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है इसी तरीके से। थर्ड पार्टी से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो जीएमसी जम्मू से करवा लिया जाए, जीएमसी रजौरी से करवा लिया जाए, वहां से ना करवाया जाए, पहली डिमांड हमारी ये है। उसके बाद अगर नेग्लिजेंसी पाई जाती है, और ये हम चाहेंगे कि भाई ये मर्डर केस चलना चाहिए। 25 साल की किसी की बच्ची जा रही है, नेग्लिजेंस अगर पाई जाती है, नेग्लिजेंस पाई जाती है, ये मर्डर केस बनना चाहिए कि भाई आप ऐसे नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं कि पुंछ हॉस्पिटल कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है, जो कि सफीर चौधरी साहब का है, जो कि इनके खुद के पेज पे है। ये उसमें काफ़ी सारे इल्ज़ामात जो हैं डॉक्टर्स पे, सीएमओ पे वहाँ पे लगा रहे हैं। दरअसल मामला जो है वो एक लेडी से जुड़ा हुआ है। प्रेग्नेंट लेडी जो है हॉस्पिटल में जाती है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है। बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है ये। सफीर भाई, क्या है ये पूरा मामला? ये जो आसिया, जस्टिस फॉर आसिया की जो एक मुहिम भी छेड़ी गई है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने और भी ये चलाई है वीडियोस की, जस्टिस फॉर आसिया। क्या हुआ है आसिया के साथ? देखिए, सबसे पहले ढंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई एक बड़ा क्रुशियल मुद्दा जिसको खासकर पुंछ के अंदर बहुत सारे हमारे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम बहुत काम करते हैं लोगों के लिए, इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी पेज पे कोई वीडियो नहीं डाला गया, और जिसने डाला तो उसका देख के मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि लड़के ने कहा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद पता नहीं मुझे मार दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा। तो मतलब इस तरीके के एक डर और खौफ का माहौल, ये माफिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसको लेके ही मैंने वीडियो डाला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस पर बात करने आए। बेसिकली ये है कि भाई आसिया कौसर एक हमारी बहन है जिसकी एज 25 साल बताई जा रही है। इस्लामाबाद पुंछ के रहने वाले हैं ये। नॉर्मली जिस तरीके से डिलीवरियां होती हैं उस तरीके से 2 बच्चे उसके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, एक की 6 साल उम्र है, एक की 3 साल उम्र है, और ये तीसरा बच्चा जिसको अभी वहां से शिफ्ट करके जीएमसी रजौरी में रखा गया है, आईसीयू कह सकते हैं हम या निको कह सकते हैं, बच्चे को रखने की जगह वहां पर रखा गया है, और उसकी मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब जब वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, तो वो बिल्कुल ठीक होती है, स्वस्थ होती है। घर, क्योंकि आपको पता है गाँव में थोड़ा बहुत तो हर किसी को पैदल चलना पड़ता है, बिल्कुल रोड के ऊपर घर नहीं है लोगों के, तो घर से पैदल चल के कोई आधा किलोमीटर का सफर करके वो रोड तक आती है और खुद अकेली ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपना चेकअप कराने के लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बिल्कुल वो फिट थी जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको बताया गया कि भाई जैसा कि 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद किसी भी हमारी माता बहन का जो प्रेगनेंसी का होता है तो वो डिलीवरी एट एनी टाइम हो सकती है। डॉक्टर को जब चेक करवाया जाता है, डॉक्टर साहिबा उसको बताती हैं कि जी आपको जो है एडमिट होना है, आज ही आपकी डिलीवरी जो है होगी, इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले के 2 बार की डिलीवरियां नॉर्मल हुई हैं, इस सेम हॉस्पिटल में हुई हैं। अब तीसरी डिलीवरी में ऐसा क्या हुआ कि उनको उसका छोटा ऑपरेट करना पड़ा। पहले 11 बजे लगभग उसको शिफ्ट किया गया अंदर, उसके बाद 1:45 पे बताया गया कि भाई बच्चा जो है डिलीवर हुआ है और ये ठीक है, अब कोई मामला नहीं है इसका, तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में। छोटा ऑपरेशन किया गया। अब जब उसको शिफ्ट कर दिया गया 2 बजे के आसपास डॉक्टर जो थी वो चली जाती हैं हॉस्पिटल से, और 2 बजे उसको ब्लीड करना शुरू होता है। तो ब्लीड जो है वो मतलब हैवी अमाउंट उसकी मदर साथ में होती है, वो कहती है कि भाई ये इस लेवल की ब्लीडिंग नहीं होती है डिलीवरी के बाद, तो ये ज्यादा हो रही है। तो नर्सिंग स्टाफ को बताया जाता है, वो भी दौड़ और करते हैं, इधर उधर देखते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये ठीक है नॉर्मल। और ये सिलसिला चलता रहता है 4 घंटे तक। कब की बात है ये? कौन सी? ये 2 जून को। 2 जून को। तो 6 बजे के आसपास डॉक्टर साहिबा वापस आती हैं 4 घंटे के बाद। अब जब कोई पेशेंट इस तरीके की क्रिटिकल उसमें चला जाए कि भाई आप लगातार ब्लीड हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ब्लीड होने में तो आधे घंटे में भी मौत हो सकती है आदमी की।
तो 4 घंटे तक इतनी लापरवाही कि 4 घंटे तक उसको देखा नहीं गया। 4 घंटे के बाद डॉक्टर आती है और आते ही जो सबसे पहला काम जो हमारे नोटिस में आया है वो ये कि भाई उसकी मदर उनके साथ बड़े बदतमीज तरीके से पेश आती हैं। वो कि नहीं आप नालायक लोग हैं, जाहिल लोग हैं। ये भाई उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, डॉक्टर तो वो है नहीं। लड़की की माँ के साथ जो मिसबिहेव किया जाता हाँ, है, लड़की की माँ के साथ कि भाई आप बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों बैठे हो। ये तो खैर घर घर की कहानी और हर हॉस्पिटल की कहानी है कि भाई बड़े बदतमीज तरीके से ट्रीट किया जाता लोगों को। तो ये होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जिसको इमीडिएट हमें ओटी शिफ्ट करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना है। भाई किस बात का ऑपरेशन है? डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद किस बात का डिलीवरी का ऑपरेशन है? और डिलीवरी करवाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसके सिजेरियन केसेस हम करवाते हैं, तो उसमें जितने उसको स्टिचेस आते हैं उससे कहीं ज्यादा इसको लगाए गए हैं डिलीवरी के बाद। एक ये शक पैदा करने वाली बात है। दूसरा ये कि भाई 1-1.25 घंटे का ऑपरेशन का टाइम चलता है, अंदर परिवार के लोग बाहर बैठ के वेट करते हैं और 1.25 घंटे के बाद उसको ऑपरेशन थिएटर से वापस लाया जाता है, वापस फिर से वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ब्लीडिंग उसकी सेम एज वैसे ही चल रही है। आप समझ सकते हैं कि 2 बजे दिन जब होता है उस समय भी छोटा ऑपरेशन होता है। हाँ। जब ब्लीडिंग नहीं रुकती है उसके बाद फिर से ऑपरेशन होता है, फिर उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तब वो अनकॉन्शियस होती है, होश में होती नहीं है, तो उसको बताया जाता है, परिवार के लोगों को बताया जाता है कि भाई इसको हमने बेहोश करके तो ऑपरेट किया है, तो जाहिर सी बात है उसको टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद होश आएगा। लेकिन उसकी ब्लीडिंग जो थी वो नहीं रुक रही है, वो उसी तरीके से चल रही है। ऑपरेशन के बाद भी नहीं रुकी। अब ये काम जब 8-9 बज जाते हैं रात के, 8-9 बजे के बाद उनको कहा जाता है कि आप एक काम कर लीजिए, इसको ऑपरेट करने के बाद कहा जाता है कि आपको शिफ्ट करना होगा रजौरी, ये बचेगी नहीं। इस तरीके जीएमसी रजौरी। इन बिटवीन उनसे ब्लड मांगा जाता है, ब्लड लाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन जब ब्लड उसको दोबारा से डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड जा नहीं रहा है। तो यहाँ से एक बात बैंक साहब समझ में आती है कि भाई ब्लड इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो चली गई इस दुनिया से। अब जब उसकी वेन्स काम करना बंद कर गई हैं, ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बंद कर गया है, तो तभी तो ब्लड नहीं चढ़ रहा, उसको ब्लड ले नहीं रही है वो। उसको लेके भी अगले 1-2 घंटे और ट्राई होती है, वहां पर सारा नर्सिंग का स्टाफ ये वो आगे लगा रहता है कि जी ब्लड नहीं चढ़ रहा, ये हो रहा है, और साथ में उधर उसका जो है ट्रांसफर बनाया जाता है कि जिसको रजौरी शिफ्ट करो। फैमिली का ये कहना है कि जब ये शिफ्ट कर रहे थे रजौरी के लिए, क्योंकि हमें तो किसी को नजदीक जाने नहीं दिया जा रहा था, जो भी जाता था उसको बड़े बुरे तरीके से मतलब पढ़ा जा रहा था कि डॉक्टर की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, आप तो बेवकूफ हो, आप तो जाहिल हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, डराया जा रहा था उनको। वो कह रहे हैं कि जब उसको शिफ्ट किया गया ऑपरेशन थिएटर से बाहर, तब तक वो मर चुकी थी, वो जिंदा नहीं थी। अपने सर से उतारने के लिए उसको एम्बुलेंस की जाती है और 11:20 पर रात को रजौरी के लिए शिफ्ट किया जाता है। रेफर किया था अकॉर्डिंग टू हर मदर। उसकी जो माँ ने कहा कि मैं साथ में हूँ, उसका एक भाई साथ में है, उसका घर वाला फारूक वो साथ में है, 4-5 लोग साथ में होते हैं और वो लेके चलना शुरू होते हैं। जैसे बॉडी उनके हवाले होती है और वो गाड़ी में देखते हैं कि भाई इसकी ना तो वैन चल रही है ना ये सांस ले रही है, तो मतलब डेड बॉडी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ड्राइवर उनको कहता है नहीं ठीक है, ये अभी हो जाएगी ठीक, गाड़ी चलेगी तो उसका ब्लड चलना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो लेके चलना शुरू करते हैं। उनका इसके अंदर ये भी शक है कि भाई आप, ड्राइवर को ये बताया गया कि भाई आप इसको ले जाओ, 2-4-6 किलोमीटर बाद पता लगे कि भाई ये हॉस्पिटल से निकालने के बाद डेथ हो गई है, तो वापस इसको घर ड्रॉप करो। रास्ते में ये होने के बाद रात को वो कोई 12-12:15-1 बजे के आसपास सुरनकोट पहुंचते हैं एसडीएच। वहां पर जो डॉक्टर ड्यूटी होते हैं तो वो जब चेक करते हैं उसको, वो कहते हैं तो भाई इसकी जान तो चली गई है, अब इसको किस लिए हॉस्पिटल लेके आए। तो वहां से डेड बॉडी को वापस लेके जाने में फिर वो एम्बुलेंस का जो है वो ड्राइवर बड़ी आनाकानी करता है कि नहीं जी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अब जब परिवार इंसिस्ट करता है उसको कि भी बच्चा हमारा हॉस्पिटल में है, ये मर गई है, तो हमें डॉक्टर से बात करनी है। बच्चा पुंछ हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको डिलीवर किया था दिन को। तो वापस लाके पुंछ उसको, वो ड्राइवर को मजबूरी बनती है, वो लेके वहां पर आता है। इन बिटवीन जो चीजें हुई हैं, एपिसोड हुआ है कि भाई सीएमओ साहब भी उस वैन के ड्राइवर से बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहिबा भी जो है वो भी उस ड्राइवर से कर रही है बात कि नहीं इसको इस्लामाबाद, उनके गांव का नाम है, कि इस्लामाबाद लेके जाओ। हाँ, ड्राइवर से बात हो रही है कंटिन्यू। तो उसको कहा जाता है कि भाई इसको इस्लामाबाद घर है, भाई घर है जहाँ पर, वहां लेके जाओ, हॉस्पिटल नहीं लेके आओ। डेड बॉडी को हॉस्पिटल नहीं लाना, अपने सीधा उनके घर लेके जाओ। खैर वो जब फैमिली इंसिस्ट करती है बहुत लेवल पे जाके, तो उनको उसको मजबूरन हॉस्पिटल लाना पड़ता है। तब तक हॉस्पिटल के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं, उनको अंदर नहीं लिया जाता है। काफी शोर शराबा हल्ला गुल्ला रात को होता है, किसी एक मीडिया पोर्टल ने वो चलाया भी है। तो ये होने के बाद डॉक्टर साहब जो है वहाँ के सीएमओ साहब वो बाहर आते हैं कि भाई ये इट्स ए क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस, हम डॉक्टर के ऊपर केस बनाएंगे। मतलब फैमिली को मोटिवेट किया जाता है कि भाई इस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं प्रॉपर देखूंगा इसके ऊपर, सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बॉडी को लेके घर जाइए। तो सीएम साहब तसल्ली देते हैं परिवार को, तसल्ली देते हैं, कार्रवाई करेंगे। और उस टाइम पे एसएचओ सिटी थाना के जो वो भी अवेलेबल होते हैं वहां पर कि भाई कोई 2 जून रात की बात है। और सुबह 4:45 बजे, आजकल तो 5 बजे खैर दिन निकल जाता है, नमाज के लिए आसान हो जाती है, रोशनी होती है, तो 4:45 बजे वो बॉडी को लेके वहां से गाँव जाते हैं और अगले दिन 3 बजे उसको दफन कर देते हैं।
जो लड़की सुबह पहले दिन 24 घंटे पहले चल सुबह चल के हॉस्पिटल गई, अगले दिन 3 बजे वो कब्र में थी। पहला सवाल हमारा ये है सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सीएमओ साहब से भी और डीसी साहब से भी और वहां के एसएचओ साहब एसएसपी साहब से कि भाई इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती थी, आपने इसको दबाने की कोशिश क्यों की? फिर जिन मीडिया चैनल्स ने, जिन मीडिया पोर्टल्स ने इसको चलाया, उनको डराने की कोशिश की कि भाई आप वीडियो डाउनलोड कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ये कर दीजिए। उसके ऊपर आप देखेंगे एक शराज लड़का है, वहां से उसने बहुत डिटेल से उस चीजें बताई हैं। ये सारा कार्रवाई होने के बाद जब वापस फैमिली के लोग कांटेक्ट करते हैं सीएमओ साहब को और सीएमओ साहब उनको कहते हैं कि जी देखिए मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, अब यहाँ डॉक्टर बात करने नहीं आएगी, इसमें हमारी तरफ से कोई वो गलती नहीं है, तो आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप जाके कर लीजिए। मतलब एक तरीके का थ्रेट किया जाता है कि भाई आप जो भी कार्रवाई करनी है वो कर लीजिए। तो उसके बाद हमें मजबूरन इसमें आना पड़ा जब ये पूरी डिटेल हमारे पास पहुंची। आज जो है वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो डीसी साहब को भी, एसएसपी साहब को भी और एसएचओ साहब को भी चली गई है। अब कार्रवाई नहीं करेंगे, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के डॉक्टर हैं वहां पर, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसके पीछे। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई आगे होगी क्या नहीं होगी वो आने वाले दिनों में जो है उसका विवरण जो है वो पता लगेगा। चलें जी, हम कोशिश करेंगे जो आसिया के हस्बैंड हैं उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि पूरी स्टोरी क्या थी और कैसे क्या कुछ हुआ। आज 8 तारीख है, 2 जून का ये मामला है। आज तक उन्होंने इस बीच में जो है क्या कुछ इस पे मांग की, कार्रवाई की, कंप्लेंट की, क्या कुछ हुआ है? इसको तो हम आपके नंबर से भी कर सकते हैं। हेलो हेलो फारूक भाई, हाँ जी 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 अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, यस सर जम्मू से। ये Yes, sir. आसिया क्या लगती थी आपकी, आसिया सर मेरी वाइफ जिसकी डेथ हुई है? है मेरी। ये डेथ हो गई है उनकी? डेथ हो गई ना सर हॉस्पिटल में। कब? सर वो 2 तारीख को हुई थी रात को। 2 जून को? आहो। क्या हुआ था, पूरा क्या मसला था? ये क्या पहले से बीमार थी, क्या हुआ था? सर घर से बिल्कुल ठीक ठाक, हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया, आई इधर आके कॉपी बनवाई सर, फाइल बनवा के अंदर लेडी के पास गई। जिस दिन हॉस्पिटल गई थी वो अकेली गई थी चल के खुद? तो बिल्कुल घर से खुद अकेली चल के आई, 3 किलोमीटर अकेली सर आई। गाड़ी से उतर चुका, 2-3 किलोमीटर सर पैदल चल के हॉस्पिटल में गई थी। अच्छा, अकेली बिल्कुल। उसके बाद बोला उसने मेरे को, इधर डॉक्टर साहब ने बोला आपको डिलीवरी हो जाएगी, घर से बुलाया फोन कर मेरे को भी और अपनी मम्मी को भी। अच्छा, आप बाद में गए हो? बाद में हम गए सर। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? उधर लेके गए सर, अंदर लेके बोलने लगी अभी इसको अंदर रख दिए, दही वगैरह इसको अंदर ले जाना है, हो जाएगी आसानी से। अच्छा सर आसानी से अब अंदर लेके 12:30 अंदर गई, 1:30 बजे सर बाहर निकाल दिया, डिलीवरी होगी, बच्चा भी ठीक था। अच्छा, बाहर दे दिया। अच्छा सर बाहर दे दिया, उसके बाद बेड पे लिटा दी। नॉर्मल डिलीवरी हुई? नॉर्मल सर। अच्छा, नॉर्मल के बाद सर उसको ब्लीडिंग चलती रही। अच्छा, पूरा दिन सर ब्लीडिंग चलती रही। तो डॉक्टर साहब वहीं पे थे? डॉक्टर साहब घर पे चले गए थे, उधर जाके अपने रूम में क्या कर रहे थे कि चेकअप लोगों को करते हैं 4 बजे। क्लिनिक में चले गए? क्लिनिक में सर बैठते हैं ना जाकर नेक्स्ट टाइम में। अच्छा, चेकअप करते हैं सर, लोगों को भीड़ बढ़ जाती है। उनका खुद का क्लिनिक है वहाँ पे? जी सर, खुद का क्लिनिक है, अपना क्लिनिक है या किसी के क्लिनिक में जाते हैं? सर उसका खुद का क्लिनिक है अपना। तो आपने भी चेकअप कराया था उनके वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में जाके कभी? सब सिस्टम हमने भी उसी से कराया सर, क्लिनिक से। क्लिनिक में करवाया प्राइवेट जाके? सर प्राइवेट क्लिनिक में कराया 9 महीने पूरा के पूरे सर, 9 महीने में। आपने अपनी मर्जी से करवाया या उन्होंने बोला आपको कि आप सर मेरे हमें अपने मर्जी से कोई सर आपके जेब से कोई पैसा निकाला, फेंकता जेब से निकाल कर बाहर? नहीं, आपने अपनी मर्जी से करवाया या उन्होंने आपको बोला कि? ये सर हमने बोलना, हमें पर्ची सर हम कटाते हैं ओपीडी की। हाँ, कटा के ओपीडी में जाते हैं कि हमारा चेकअप करो, टेस्ट जो है वो भी करो और अल्ट्रासाउंड जो वो भी अंदर से करो। अभी बोले कि अंदर से साफ नहीं आता, अंदर से मशीनरी नहीं है, अंदर नहीं चल रहा साफ। बाहर चलो क्लिनिक में मेरी में वेट करो, शाम तक 4 बजे मैं बैठूंगी दोबारा उधर अपनी क्लिनिक में, उधर आना मेरे पास।
आपका अल्ट्रासाउंड भी उधर आसानी से होगा 700 रुपए का, अच्छा, और टेस्ट जो है वो भी उधर ही से होंगे सारे। तो वही अल्ट्रासाउंड और अगर जो आपको दवाई है सर, हॉस्पिटल जो दवाई देती है वो अपनी क्लिनिक से बिठाए हैं बंदे सर, वो भी उधर ही से देती है। जो अल्ट्रासाउंड ठीक आपने है। बाहर 700 का कराया, वही अल्ट्रासाउंड आपका वहाँ उस हॉस्पिटल से कितने में होना था? सर हॉस्पिटल में ये 120 130 का 150 का होता है। अच्छा, यस सर। फिर उसके बाद क्या किया आपने? जब ब्लीडिंग नहीं रुकी सर- उसके बाद क्या हुआ? सर ब्लीडिंग नहीं रुकी, उसको फोन लगाया, जो नर्स उसने आके सर रखी उधर वार्ड में। सर वार्ड में नर्स ने बोला कि इसकी ब्लीडिंग जो ठीक हो जाएगी, पहले डॉक्टर साहब की, मैंने जब भी जैसे ही डिलीवरी होकर बेड पे रखा, बोलने लगी कि इसकी छुट्टी हो गई है। अच्छा, मेरे को बोलने लगे क्या इसकी डॉक्टर साहब की फीस तो मुझे, मैं बेड ही पे रख रहा था, जैसे बेड ही पे रखा मैंने फीस निकाली लेकर थिएटर में। शहनाज पता नहीं ऑपरेशन कर रही थी, किसी का क्या कर रही थी, उधर नर्स उसकी जो थी उसके हाथ में जाके 2000 रुपया दिया उसका फीस। नहीं उसने डिलीवरी उधर क्लिनिक में करवाई या हॉस्पिटल में करवाई? नहीं क्लिनिक में नहीं सर, हॉस्पिटल में कराई है। तो 2000 रुपये किस बात का दिया? सर बोलने लगी ये फीस है, नर्स उसकी जो उसने आगे आपने रखी है सर, वो बोलने लगी डॉक्टर साहब की फीस है ये। अच्छा, डॉक्टर साहब की फीस है ये, मुझे दो। उस नर्स का नाम पता है आपको? छुट्टी कर दी है। उस नर्स का नाम पता है आपको जिसको आपने 2000 दिया? सर नर्स का पता है, वो सर खुद बताएगी, डॉक्टर साहब जो उसके लिए आगे नर्स रखी है ना सर। आपको पता नहीं है उसका नाम? सर मेरे को उसका मालूम नहीं ना था उस टाइम, थोड़ा सा मैं दिमाग सर उसका मेरा था माइंड में, बहुत टेंशन पड़ी हुई थी सर, उसको बेड पे रखूं पहले फीस इसकी दे दूं। तो जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, डॉक्टर साहिबा कब आई उसको देखने के लिए पेशेंट को? सर डॉक्टर साहिबा नहीं आई, पहले आई सर, हमारी आशा थी एक, वो आई, उसी को बोला सर मैं डॉक्टर साहब अभी नहीं आया, आप तो देखो। हाँ, आप देखो इसको ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रहा। उसने बोलने लगी इसको अंदर ले चलो, इसको टांका लगाते हैं। नर्स ने नहीं अंदर जाकर इसको टांके लगा दिए सर। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं आए, नर्सों ने टांके लगाए सर। उसके बाद क्या हुआ, वापस फिर लेके बेड पे रख दी सर। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब 6 बजे आ गए सर। फिर जब डॉक्टर उसने साहब आके देखा, डॉक्टर साहब ने क्या देखा, क्या बोला? डॉक्टर साहब आपके बोलने लगे इसका ब्लीडिंग नहीं रुक रही, इसको उस पे स्टिच पे रखो, इस थिएटर में लेके चलो। अच्छा, हमको क्या पता क्या करना लेके उधर थिएटर में। अच्छा, उधर लेके सर गई, बोलने लगी मेरे को लिखा तो इसका मैं पेशेंट का ऑपरेशन करती हूँ, ये इसकी बचने को ठीक हो जाएगी, इसका ब्लीडिंग ऑपरेशन से बिना इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। अच्छा, हमने सोचा ठीक हो जाए तो ऑपरेशन कर दो सर। बोलने लगी ऑपरेशन हो गई, जो हो जाएगा या ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सर हमने बोला सर इसका ऑपरेशन बिल्कुल करो। फिर बोलने लगी ऑपरेशन करेंगे, फोन कहाँ से ले गए? ठीक है सर, फोन का भी मैं मेरे पास अभी करता हूँ। अपना टेस्ट जाके दिया सर नॉर्मल के, इसका मेरा टेस्ट चेक करो मेरा नेगेटिव कौन सा है। मैंने सर वो भी दिया। फिर उसके बाद सर मेरा एक उधर ही मेरे पास ही रहता है दूसरी पंचायत में फौजी लड़का, उसको फोन भी किया सर, बोले उसने एक दे दिया सर, एक बोतल फोन की दे दी, 5 मिनट में उसने दे दी। 5 क्या किया? उसको चढ़ा दी सर वो। अच्छा, फिर उसके बाद सर एक और दूसरा जाकर दूसरे भाई ने सर लॉसमेंट कराया मर्शद से। अच्छा, मर्शद से लॉसमेंट कराया, एक लड़का और आ गया सर, उसने भी एक बोतल दे दी। अच्छा, 2 पॉइंट सर फोन उसका आधा घंटे में सब चढ़ गया। अच्छा, उसके बाद सर एक पॉइंट फोन हॉस्पिटल से जो दिया लास्ट में, पहले के अंदर जाके पूछा खून का, वहां सर हमारे को मेरा ब्लड निकाल लेना बाद में 1 घंटे के बाद, मेरे को दे दो सर खून, उसका बंदे की जान जा रही है, उसको पहले जान बचाए। वो बोलने लगा हमारे पास ये नेगेटिव नहीं है, आप क्या करो, आप अपना ब्लड निकालेंगे तो हम दे सकते हैं, ऐसे हम नहीं दे सकते। नहीं सर ब्लड निकालने में टाइम लगेगा, पहले आप दे दो मैं इसको चढ़ा दूं। फाइल भी इधर ही हमारी, हम भी इधर ही दे देंगे आपको। उन्होंने नहीं दिया सर, हमने फिर बाहर से इंतजाम अपना फोन करके चढ़ाया उसको 2 पॉइंट। उसके बाद सर उन्होंने बाद में दिया जो वो खून उसका जो वो 3 पॉइंट, जरा तीसरा पॉइंट सर उन्होंने दिया, वो क्या हुआ कि वो उनको चढ़ नहीं रहा, जब लगाया उसको वो चढ़ नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा सर। ब्लड ऑपरेशन के बाद चढ़ाया या ऑपरेशन से पहले चढ़ाया? सर ऑपरेशन से पहले नहीं चढ़ाया सर, बाद में चढ़ाया ना। ऑपरेशन के बाद चढ़ाया ब्लड? जरा नॉर्मल सर टांके लगा के भेजा ना। हाँ, उसके बाद सर ऑपरेशन किया सर। हाँ, ऑपरेशन कर सर उसको ब्लड चढ़ाया। ऑपरेशन करके ब्लड चढ़ाया। तो वो आपकी वाइफ जो है वो बात कर रही थी, होश में थी उस टाइम जब वो ब्लड चढ़ा रहे थे? पहले सर होश में थी, जब नॉर्मल डिलीवरी करके आए तब? डिलीवरी में सर हुआ बिल्कुल ठीक थी। अच्छा ठीक थी, ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन बात कर रही थी? सर ब्लीडिंग हो रही थी, बात कर रही थी, मेरे को बोल रही थी बच्चा को देखो ये अच्छा है, ठीक है, ये कैसा है, इसकी सेहत देखो ठीक है, मशीन में रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं बोला सर मैं उसको कि मैं अभी मशीन में चेक ऑफ कराऊं बच्चे को, डॉक्टर साहब को। उधर मशीन में गया सर, डॉक्टर भी, मैंने अंदर जाके और नर्सों को बोला डॉक्टर साहब यहाँ आए, बच्चे को चेक ऑफ कराना है।
वो बोलने लगे अभी डॉक्टर साहब नहीं, अभी इसको रखो, ये ठीक नहीं है, इसको इधर मशीन में मैं खुद ही रख देती हूँ। नहीं, जब डॉक्टर साहब आएगा, ऑपरेशन उसको चेकअप करके जब करेंगे। बाहर निकाला पेशेंट को, उस समय वो मतलब बेहोश थे या होश में थे? यार सर जब बच्चा के नहीं, जब ऑपरेशन बड़ा हो गया था सर, हाँ, उस टाइम सर कहाँ होश में थी, वो बिल्कुल बेहोश थी सर। तो उसके बाद होश में आई वो, मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद होश में आई? 2 घंटे के बाद है सर, नॉर्मल था, तो कोई मामूली सा सर होश में नहीं आई। वो ऐसे काली पड़ रही थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथों बाजू को थोड़ा थोड़ा हिलाती थी। अच्छा। हाँ सर, उसके बाजू पकड़ के सर उसकी मदर बैठी बेड पे, के बाजू मारेगी तो थोड़ा थोड़ा हिला रही है, क्या पता इसको काली शाली कोई पड़े तो टांके तोड़ दे। और डॉक्टर साहब आए, फिर उसको देखने के लिए, ब्लीडिंग नहीं रुका इसका सर, उसने माँ को भी खींच के बाहर निकाल दिया, मेरी सिस्टर थी उसको भी खींच के बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन होने के बाद ब्लीडिंग रुक गई थी? नहीं रुकी सर। ऑपरेशन होने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी? नहीं रुकी सर, ब्लीडिंग रुकी नहीं। जब बेड पे जाके रखा डॉक्टर साहब ने, बेड पे हमने रखा लेके, डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लीडिंग इसकी रुक जाएगी। नहीं रुकी सर। फिर दोबारा दोनों नर्सों ने बोला ब्लीडिंग इसकी नहीं रुक रही, अभी फिर इसको देखो क्या है। तो डेथ किस वक्त हुई? सर उसकी डेथ यहाँ सर ऐसे ऐसे करते करते सर इसको यहाँ 11:20 से इधर से हमको गाड़ी का रेफर बना के गाड़ी को बीच में उसको दिखा के निकाल दिया। सर डेथ यहाँ पे इसकी हो गई थी, क्योंकि बेड उसका चढ़ ही नहीं रहा था, उसमें जिस्म था बिल्कुल ठंडा था जैसा बर्फ हो सर, ठंडा हो गया। अच्छा। पूरा जिस्म सर, खाली दिल पे सर थोड़ा सा, जो दिल का एरिया इसमें थोड़ा सा गर्म था खाली विश, और पूरा जिस्म ठंडा था सर। तो जब आप वहां से निकल गए, तो जब आप SDH कौन सा सुरनकोट पहुंचे आप, वहां पे डॉक्टर ने क्या बोला, कितनी देर पहले डेथ हुई है इसकी? सर डॉक्टर ने बोला इसकी डेथ हो गई है सर, ये अभी इधर लेके किस लिए आए आप? मतलब कितनी देर पहले डेथ हुई है, वो क्या बताया सर? वो उन्होंने? बोलने लगा इसको 1-1.5 घंटे हो गया, घंटे के बराबर हो गया इसकी डेथ हुई। अच्छा सर उधर से ECG उन्होंने निकाली, इसकी डेथ हुई है सर। वो दूसरे को बोलने लगे ये है, खत्म हुआ, इसको इधर क्या कर, ये कहाँ जा रहे हैं लेकर इस डेड बॉडी को? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हो? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हो आसिया की डेथ का? किस कारण से डेथ हुई है उसकी? सर हम इसी कारण से हुई है, जब सर वो ब्लीडिंग चलती रही, उसका ब्लीडिंग जिस्म से पूरा खत्म हो गया सर, उसकी डेथ होना ही था। नहीं, वो कैसे बच सकती थी? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सर डॉक्टर शहनाज और CMO साहब है, पूंछ सुप्रीडेंट साहब जो है। CMO साहब ने क्या बोला आपको? CMO साहब ने बोला सर, बाद में जब, पहले तो कुछ नहीं बोला सर CMO साहब ने। हाँ? बाद में जब हम डेड बॉडी को वापस लेके बोले गए उधर, CMO साहब ने बोला कि आप आज घर लेके इसके चले जाओ, हमने इंक्वायरी बना ली, हम डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई पूरी करके दे देंगे। अच्छा। FIR डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर के पास FIR लगाएंगे। आप डेड बॉडी को इधर शोर शराबा ना करो, घर लेके चले जाओ, यहाँ भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, इसको लेकर दफनाओ। तो आपने दूसरे मतलब उस दिन लेके वहां पे दफना दिया उनको? सर फिर हमने बोला सर को आप ना और कोई रोलमेंट भी इधर हॉस्पिटल का करना है, को पोस्टमार्टम या कुछ, पुलिस भी मौके पे आ गई थी सर। CMO साहब बोलने लगे हमने रिपोर्ट बना दी इसकी, हमें पता है कि किस कारण से इसकी डेथ हुई है। अच्छा। सर CMO साहब ने बोला कि हमें खुद पता है, हम ये मुसलमान नहीं है, आप ही, हमको पता है किस वजह से इसकी डेथ होगी, हम डॉक्टर के खिलाफ FIR हमको बनानी पड़ेगी। तो लगी FIR डॉक्टर के खिलाफ? फिर अभी तक नहीं लगी सर। अभी तक नहीं लगी? अभी तक किसी ने नहीं लगाई सर। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया सर। हमको कोई भी नहीं बोला इसका पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है इसका कारण क्या हुआ है। फिर हमने डेड बॉडी को सर लोने लगी थी सर, 2 बजे यहाँ वापस आ गए थे। फिर सर 4-4:30 बजे हम यहाँ से घर पे चले गए सर, डेड बॉडी को लेके। अच्छा। यस सर। तो क्या डिमांड करते हो आप? कोई मांग करना चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो? सुन रहे हैं आपको सब, सीनियर सब सुन रहे हैं आपको। हम सर यही मांग करना चाहते हैं कि हमको गरीब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा इंसाफ से वो दबाया जाता है सर। यस सर। तो बच्चे की क्या हालत है अभी? बच्चा ठीक है? सर बच्चे की भी हालत जो नाजुक है। मैं एक बंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे घर पे ऐसे ही लोगों के धक्के खा रहे हैं। तीसरा बच्चा सर इधर इन्होंने जब उसकी डेथ हुई, दूसरे डॉक्टर ने भी डर कर क्या किया, उसको रेफर करके रजौरी भेज दिया। अच्छा। तो रजौरी में शिफ्ट कर दिया सर। तो अभी भी वहीं पे है GMC रजौरी में? अभी भी रजौरी GMC में सर। चलें, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आसिया के हस्बैंड थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और ये भी यही कंसर्न दिखा रहे हैं कि
नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आसिया की डेथ हुई है। हम कोशिश करेंगे जो वहाँ पे कंसर्न जो डॉक्टर थी शहनाज जी, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। हेलो हेलो शहनाज मैम, अरफाज, हेलो। शहनाज मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी 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 अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। जी जी मैम ये जो 2 तारीख को ना एक ये पेशेंट आया था आपके पास, आसिया कोसर, जी। इनके हस्बैंड मेरे साथ अभी बात कर रहे थे टेलीफोनिकली। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। 2 तारीख को आप क्या कौन हुआ बोल था? रहे हैं? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। अच्छा जी, आसिया के हस्बैंड मेरे से अभी टेलीफोनिकली बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं जी कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है मेरी वाइफ की डेथ हुई है। अच्छा। क्या हुआ था मैम 2 जून को? कुछ नहीं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी आराम से, उसको फिर ब्लीडिंग हो गई। 2 बजे डिलीवर हुआ, 6 बजे उसको ब्लीडिंग हो गई। हमने ओटी में शिफ्ट किया कि ये सोच के कि इसको चलो ब्लीडिंग कंट्रोल करते, 3 पॉइंट ब्लड दिया। क्योंकि यहाँ ब्लड जो है वो रिप्लेसमेंट में देते हैं बैंक में, क्योंकि ये लोग बाद में भाग जाते हैं। जी तो इन्होंने ब्लड दिया नहीं। इसके अटेंडेंट पहले सारे एक साइड हो गए, इनके साथ में जो आंटियां थी वो कहती जी नहीं नहीं ये कोई नहीं ब्लड देगा ये। खैर हमने ब्लड बैंक से मैंने फटाफट अरेंज कराया, एक किसी एनजीओ को बोला, उन्होंने एक ब्लड दे दिया, 2 तो हमने उसी टाइम दे दिए। पेशेंट पास ओके, जी पेशेंट को ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। फिर हमने थिएटर में से बाहर हाइट हमारा डिपेंडेंसी यूनिट है उसमें शिफ्ट कर दिया। पेशेंट मॉनिटर की अच्छे से, पूरे 10:30 तक मैं उसके साथ ही थी वहां पे, 10 बजे तक। तो उसको अचानक डिस्निया होने लगा, कोई ब्लीडिंग नहीं थी उसको। फिर मैंने कहा जीएमसी रजौरी भेजते हैं, आईसीयू हमारे पास नहीं है, तो हम वहां पर भेज के उसको मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे, ओके हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर शफीक, वो एनेस्थेटिस्ट भी है, जी तो वो भी मेरे साथ थे। एनेस्थीसिया उन्होंने दिया था, तो आप उनका भी इंटरव्यू ले सकते हो। तो कुछ नहीं था, कोई डॉक्टर को भी नहीं चाहता। इनकी मैंने कोई 50 डिलीवरीज तो इनकी फैमिलीज की हुई हैं, जी तो कभी कोई खुदा के फजल से कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो इट वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के तो पेशेंट की डेथ हो गई, क्योंकि हमने जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स थे हमने भैया सब किया हमने। मैम, उसको पूरे उसकी 9 महीने तक जो है इस पेशेंट जी, ने आपसे ही मतलब टेस्ट वगैरह सब कुछ आपसे ही करवाया? अब मुझे नहीं पता भैया, अब ये कराया होगा इसने। अब ये पेशेंट लेबर में आई थी, एडमिट किया था इसको। वो तो एक डॉक्टर यहाँ पर जैसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो फिर प्रेफर करता है कि उसी को चेक कराए। तो चेक कराया होगा हमने, तो कभी कोताही नहीं बरती है। तो वो खुदा आपने के आगे भी हमने कभी नहीं कोताही बिल्कुल बरती बिल्कुल है। जान देनी है, बिल्कुल। आपने जी, कभी इनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी आपने बोला कि आप टेस्ट करवाइए, यहाँ से अल्ट्रासाउंड नेवर कराइए? नेवर नेवर, ये बाद में भैया सब प्रोपेगेंडास होते हैं, ये बन जाती हैं बातें। मैक्सिमम हमारे जो एनएचएम के तहत हम मैक्सिमम अपने, कभी इन लोगों को जल्दी होती है ना, वहां पर वेट करने के लिए बोलते हैं, तो ये खुद करवाते हैं ये लोग, अपनी हम मर्जी कभी से? नहीं बोलते हैं किसी को। तो शहनाज मैम, ये जो डिलीवरी हुई ना इसकी आसिया जी की, ये जी, नॉर्मल हुई थी या ऑपरेट हुआ था? नॉर्मल नॉर्मल डिलीवर हो गया था पेशेंट। इसके पहले भी तो नॉर्मल डिलीवरी थी, वो भी दो, मैंने ही किए हाँ, हुए 2 डिलीवरीज पहले भी हुई हैं। जी। तो ये फिर डिलीवरी होने के बाद ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ी? ऑपरेशन इसको मैंने सोचा मैं इसका यूट्रस रिमूव करती हूँ, हिस्टेक्टमी कर दूं। हिस्टेक्टमी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे हमने ओपन किया मेरे साथ एक्सपर्ट थे। तो वो हमारे ये एनेस्थेटिस्ट को भी पूछ सकते हो आप, हमारे जो थिएटर असिस्टेंट थे। मैंने भी देखा कि यूट्रस वाजों के बच्चेदानी उसकी फर्स्ट क्लास थी, तो रिमूव करने की जरूरत नहीं थी। ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो गई थी उसको लेटर ऑन कुछ डिस्निया हो गया पेशेंट को, पता नहीं कार्डियक प्रॉब्लम हो गई क्या, अचानक कैसा हुआ। तो पेशेंट जिस वक्त हमने यहाँ रजौरी शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, सिलेंडर वगैरह के साथ किया, हमने कहा चलो पहुंच जाएगी टाइम पर तो वहां इसको मॉनिटर कर लेंगे। वो ओपन इसलिए करते हैं कि यूट्रस को रिमूव करने के लिए, कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो लेकिन ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल हो गई थी। नहीं, तो वो परिवार उसको तो फिर कह हमने रहा है यूट्रस को ऑपरेशन बचा के दिया। बाद भी, जी, ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। वो नॉर्मल एवरेज जो जैसे 40 डेज तक होती है, थोड़ी थोड़ी वैसे ही थोड़ी हो रही थी उस वक्त। तो डेथ का क्या कारण है? कोई पोस्टमार्टम वगैरह किया उसका? पोस्टमार्टम नहीं, इन्होंने नहीं कराया पोस्टमार्टम, परिवार ने अपनी मर्जी से नहीं करवाया नहीं कराया। जी या जी, हॉस्पिटल क्योंकि प्रशासन ने नहीं किया? ना पोस्टमार्टम इन्होंने नहीं कराया, क्योंकि उस वक्त उनको समझाया फिर लोगों को। ये लोग यहाँ पे रात को काफी इकट्ठे हो गए थे, उसके अटेंडेंट्स वगैरह सारे, कुछ बीच में लोग जो मीडिया वगैरह भी आ गया था, तो कुछ लोग बीच में होते हैं ना पोक करने वाले, वो भी थे।
तो उनके फिर अटेंडेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो हम इंक्वायरी जो भी होगा, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैं इंक्वायरी कंडक्ट करूंगा, तो देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो जो इंक्वायरी होगी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये हुआ है। बाकी आपको पता है कि मेरी इतनी सर्विस हो गई है, इतनी डिलीवरीज, इतने सिजेरियन, इतना काम किया, पूरी अपनी लाइफ यहाँ पे दे दी है मैंने। तो कोई डॉक्टर कभी चाहेगा कि उसके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो या उसके पेशेंट को कुछ हो। तो मैम अब हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि हम फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ कोई काम करके राजी नहीं होता। काम किया, इतनी सर्विस दी है, और यहाँ आईसीयू और स्टाफ नहीं है हमारे पास। उस चीज के लिए लोगों को बोलना चाहिए, मीडिया को उस चीज के लिए बोलना चाहिए। नहीं, बड़ा अच्छा करते हो आप, मतलब आप वहाँ पे रह के सर्विसेज दे रहे हो अपनी। ये आपने आज तक यकीन करोगे ना, जब ब्लड के लिए बोलते हैं ना, अटेंडेंट भाग जाते हैं, फिर हमें खुद से दौड़ करनी होती है। हमने कुछ एक दो एनजीओ के नंबर लिए हुए हैं, हम उनसे इमीडिएट ब्लड ले लेते हैं। ये जब पेशेंट को रेफर किया गया था उस समय पेशेंट जिंदा था या उसकी डेथ हो चुकी थी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास था पेशेंट। आप मेरी एक बात सोचे, ये कभी मतलब ये कितना अनएथिकल, इनह्यूमन बात कहनी है कि आप पेशेंट को मतलब ये अटेंडेंट जैसे कह रहे हैं कि उसको डेथ पे रेफर किया है, ब्लड लगा के लाइन एक तरफ से लगा के दूसरी तरफ से ब्लड स्टार्ट करके भेजा है। एम्बुलेंस ड्राइवर वो अकरम भी मौजूद है यहाँ पे, आप उसको भी पूछ सकते हो। अच्छा, या प्रोपगंडा बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब पेशेंट आपके पास, मतलब आपने आज तक लाखों डिलीवरीज कराई होंगी, जो आप मतलब 25-30 साल का आपका एक्सपीरियंस है जी, ये कारण क्या है? मतलब ये ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकी? ऑपरेशन के बाद भी नहीं मतलब रुकी या पेशेंट? ब्लीडिंग रुक गई थी भैया, ब्लीडिंग रुक गई थी। ये जो इमीडिएट जो पेशेंट जब ब्लीड एकदम से होता है ना, तो वो हाइपो हेमरेजिक शॉक या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है पेशेंट। उसको फिर रिकवर हमने किया, पेशेंट स्टेबल हो गया। उसका बीपी जो पोस्ट ऑफ एचडीयू में बीपी था, इट वाज 120/67 बीपी, वही मेंटेन रहा इसका। जब पेशेंट डिस्निक होने लगा ना, मैंने सोचा क्या पता कोई कार्डियक एलिमेंट ना हो, कोई इसको और प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए चलो जीएमसी मेडिकल कॉलेज हमारे पास रजौरी, 2 घंटे में पहुंच जाएगा पेशेंट। तो मतलब उसका यही हो गया कि इट वाज अनफॉर्चुनेट कि वो बचा नहीं सके हम, तो उसका दुख हमें भी बहुत है। एक बात समझ नहीं आ रही है ना मेरे को आपकी। एक तरफ आप कह रहे हो कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मेरे को लगा, मतलब मैंने उसको रेफर कर दिया और उसकी डेथ भी हो जाती है रास्ते में। मतलब ये दो चीजें बोल रहे हो आप। पेशेंट वाज ओके, पेशेंट को मैंने सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भेजा था मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसको वो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ आईसीयू है, आईसीयू में पेशेंट को रखेंगे। जैसे मेरी एक कजन को भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने यहाँ से रेफर किया था, उसकी तो कंडीशन इससे भी बैड थी, तो वो जब पहुंची तो वो ठीक थी। हफ्ता रहे वहाँ पे, वहाँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको चढ़ाया, ब्लड कंपोनेंट्स को चढ़ाए, तो वो ठीक थी। फिर वो उसको वहाँ से भेज दिया। अब इसका ये है कि इसको क्या पता ये डिस्निक होगी, क्या पता कोई कार्डियक एलिमेंट हुआ इसको, या हेमरेजिक शॉक से बहुत सी या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास आईसीयू नहीं है और स्टाफ नहीं है, कमियां बहुत सारी हैं। जी जी। तो मैम अब परिवार कह रहा है कि हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं, कोर्ट केस करने जा रहे हैं, आप ये सारी चीजें फेस करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तो उनसे बात करके समझाया, मैंने उनको मैंने उनसे बड़ी बात भी की कि आप मेरे से बात करो, ये चीजें अच्छी नहीं है। ये एक देखो मीडिया में कितना बोला, एक डॉक्टर की कितनी डिग्निटी पे कितनी ये गलत बात होती है। हम फैमिली में रहते, मेरी किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है ना, किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है ना, किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है। हाँ, जान की बहुत वैल्यू होती है। हमने अपनी माँ को खोया ना, हमें पता है कि एक औरत का जाना क्या होता है परिवार में। मुझे भी पता है कि क्या होता है, लेकिन कोई जानबूझ के डेलिब्रेट नहीं किया। हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए। अब डेस्टिनी क्या थी वो, मैं आप इसको अपनी या अपने मतलब टीम की नेग्लिजेंसी नहीं मानते हो? नहीं मानती हूँ मैं जी। चले, से जो हो सका मैं पूरी रात में पूरे 6 बजे से पूरे 10 बजे तक पेशेंट के साथ थी वहाँ पे। मैम हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर एक पक्ष की बात सुन रहे हैं तो जिस पे इल्जामात लग रहे हैं उनकी बात भी रखना, इसलिए हमने अपना फर्ज निभाया है, हमने आपकी बात भी रखी है। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका कौन सा ये? न्यूज शहर इंडिया, अरफाज डैंग मेरा नाम है, न्यूज शहर इंडिया से। कौन सा शहर इंडिया? न्यूज शहर इंडिया। जी जी, शुक्रिया। आपका नाम? अरफाज डैंग। थैंक यू। वेलकम। तो ये कंसर्न डॉक्टर हैं शहनाज जी गायनी की, जिनके द्वारा जो है इस पेशेंट का
इलाज, इसकी डिलीवरी, इसका ऑपरेशन, सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। अब जो सीएमओ हैं जिन पे ये आरोप जो है आसिया के हस्बैंड लगा रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, आप डेड बॉडी को ले जाइए, इसको दफना दीजिए, और अब जाकर के जो है कोई भी कार्रवाई अभी तक जो है नज़र में नहीं आ रही, जिसके बाद वो अब थाने का, कोर्ट का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि एक जान गई है। तो सीएमओ साहब से हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। The person you're calling is not answering. सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज़ अहमद खान से जो है हमने कोशिश की थी कि हमारी बात हो सके, और सवाल सिर्फ 2 थे। एक सवाल ये, जब परिवार आपके पास आया डेड बॉडी लेकर के हॉस्पिटल में, जब शोर शराबा हुआ, आपने परिवार से कहा कि एफआईआर दर्ज होगी, इंक्वायरी इनिशिएट होगी, क्या इंक्वायरी हुई? और परिवार आसिया का जो हस्बैंड है वो ये भी कह रहा है कि बाद में उनको थ्रेट भी किया गया। सफ़ीर साहब ने भी ये कहा कि परिवार से ये कहा गया कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। सिर्फ ये 2 सवाल थे कि ये बातें उन्होंने कही या नहीं कही। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि जो आरोप लगते हैं, जिस पे ये आरोप लगते हैं, उसका पक्ष रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं राजौरी पुंछ हॉस्पिटल के, उनसे उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी उनके पास है, क्या उन्होंने इस पे अभी तक काम किया है, बात करने की कोशिश करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी सर, जी सर। मेरी बात एमएस पुंछ से हो रही है? जी सर। सर ये जो 2 तारीख को ना, 2 जून को एक पेशेंट आया था आपके हॉस्पिटल में, आसिया कौसर करके, जी सर। जिसकी डेथ हो गई थी। हेलो। जी सर, बोलो बोलो। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। उसके परिवार वाले, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। शेख साहब, आसिया कौसर है, उनका परिवार ये इल्जाम लगा रहा है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आसिया की डेथ हुई है। जी सर। आपकी नॉलेज में है ये मामला, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने इसकी इंक्वायरी कर दी हुई है, ठीक है ना, ऐसा कोई नेग्लिजेंसी नहीं है जी। अब ये है कि उनकी वो एलिगेशन है कि भाई ऐसा है, और उसके बाद वो जो पार्टी है, मैंने जो उस दिन में मैंने बोला था कि आपको नेग्लिजेंसी लग रही है तो आप पोस्टमार्टम करवाइए, एफआईआर लगवाइए, ठीक है ना, तो मैटर को इन्वेस्टिगेट करवा लिए, है ना। जी जी। तो वो तो तब तो वो उसमें भी एग्री नहीं हो, कहने लगे हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम घर में देंगे, ठीक है ना। अच्छा। तो उसके बाद ये कि हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मैं वो इंक्वायरी करके जो है ना, तो उसकी डॉक्टर की भी इंक्वायरी कर ली है, उसके बाद कमेटी बना के इंक्वायरी कर ली है, उसमें कोई नेग्लिजेंसी तो मुझे मिली नहीं। जी जी। अब वो इंक्वायरी जो है डीसी साहब ने भी इनिशिएट की हुई है मजिस्ट्रेट की। अच्छा। वो भी सर सामने आ जाएगी उसमें कि कोई उसमें कोई पेशेंट जो पूरा कॉम्प्लिकेशन है, वो भी जो है ना उसका एग्जामिन करके पूरा उसको 2-3 ब्लड भी चढ़ाए, तो अब उसके बाद जो है पेशेंट को फिर जो है वो रेफर भी किया रजौरी के लिए कि चलो फर्दर ट्रीटमेंट अगर उसको जो है वो ऑन वेट, और रजौरी उसकी एम्बुलेंस में डेथ हो गई थी जाते वक्त। तो फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास जो दोबारा आए, तो ब्लड भी मैंने उनको लेके दिया था, अपनी तरफ से दिया था, ठीक है ना, जी जी, हॉस्पिटल की तरफ से दिया था। तो अब एलिगेशन है उनकी, तो वो जो है उसके लिए इंक्वायरी चल रही है सर। तो हमारी तो होगी थी इंक्वायरी, अब स्टेट की इंक्वायरी जो ना डीसी साहब की वो चल रही है, तो उसमें भी चलो अगर हमारी इंक्वायरी जो गलत होगी, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी तो गलत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल। हाँ, तो वो इंक्वायरी जो इनिशिएट की हुई है डीसी ऑफिस से भी, तो हो जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी जो है आउटकम आ जाएगी कि राइट और रॉन्ग का पता चल जाएगा। चौहान साहब, मेरी बात शहनाज जी से भी हो रही थी, वो कह रही थी कि पेशेंट जो है नॉर्मल था, परिवार भी ये कह रहा है कि पेशेंट नॉर्मल था, अकेला हॉस्पिटल में आता है अपना वहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने के लिए, जहाँ पता चलता है कि डिलीवरी आज ही होनी है, जिसके बाद परिवार वहाँ पे आता है।
और नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि जो पेशेंट था वो नॉर्मल था, स्टेबल था, फिर उसको रेफर करने की क्या जरूरत थी? सर मैं आपको ये बताऊं कि एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जब वो पेशेंट जिनको नॉर्मल डिलीवरी तभी वो उसके बाद वो नॉर्मल जब ब्लीडिंग हुई उसको ठीक है ना, तो लेडी डॉक्टर ने अटेंड करके उसका ब्लड भी जो है ना मुझे फोन किया तो मैंने दे दिया, ब्लड चढ़ाया, उसको फिर जो है ना री एग्जामिन किया, दोबारा को ऑपरेशन नहीं हुआ जो उनका था, ठीक है ना, उसको री एग्जामिन किया कि भाई कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कोई अंडरलाइन कोई इसकी काज है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, वो भी कोई एक दो स्टिच जो थे, ठीक है ना, वो भी मैडम ने वो लगा दिए, उसके बाद ब्लड भी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो पेशेंट परिवार के साथ रात के 10 बजे तक मतलब बड़ी हास मुक्त तरीके से वो बात करती रही, ठीक है ना। तो फिर कहीं वो 11 बजे के बाद जब थोड़ी उसको प्रॉब्लम हुई तो वो मालक भी पैनिक होने लगे, तो उसके बाद जो है ना वो डॉक्टर शहनाज जी ने उसको रेफर किया रजौरी के लिए। तो रास्ते में फिर वो पेशेंट जो है ना वो रजौरी तक नहीं पहुंच सकी, तो रास्ते में कहीं वो स्कम्स कर गया। उसमें देखो वुमेन्स लाइफ है, कहीं इंसान की जो है इंटरनल जो है ना कोई प्रॉब्लम जो है कब जो है ना वो इंसान को जो है मार देती है, तो वो तो नहीं पता चलता है कि भाई उसको क्या उस टाइम में ठीक है ना हार्ट अटैक हो गया या कोई उसकी ठीक है ना दिमाग की कोई उसकी फेलियर हो गई या उसकी सुनो हार्ट की फेलियर हो गई या कुछ। अब ये चीजें सुनो ना, फिर जब वो वापस वहां से लेके मेरे पास वापस आ गया, मैंने उनको उसी टाइम में कहा, मैंने कहा आप पोस्टमार्टम करवाओ और उससे मैंने कहा पता चल जाएगा कि जो आपको लगता है ठीक रहेगी। तो फिर उसमें भी वो एग्री नहीं हो, वो ठीक है ना आराम से लेके घर चले गए। अब जहां तक मुझे ये ख्याल है ना सर, क्योंकि वो मुझे फिर उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद भी मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप आओ, अगर आपकी कोई एलिगेशन है सामने बैठ के बात कराएं। मेरे 2 दिन के बाद भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा जनाब हमारी सिर्फ यही जो है हम आपको कह रहे रिक्वेस्ट करें कि इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इसमें कोई नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टर शहनाज ने उनके साथ बैठ के बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा मसला नहीं है, तो मैंने पेशेंट को पूरा इलाज किया है, तो दौरान इलाज अगर पेशेंट को ऐसे ऐसे मतलब जो है प्रॉब्लम हुई है 1-2 बार, जिससे पेशेंट की जो है ना बाद में जो है वो एम्बुलेंस में जाके वो डेथ हो गई, रजौरी नहीं पहुंच सकी, तो वो सेटिस्फाइड होके चले गए। अब उसके बाद जो है ना लोग अगर बाई दी कोई थर्ड पर्सन जो है ना उनको इंसाइट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है सर, उसके बारे में हॉस्पिटल का डॉक्टर या स्टाफ क्या करेगा सर? नहीं, अगर आप या आपका स्टाफ गलत नहीं है, घबराने या वो मतलब वो सबके पास अपना अपना राइट है, कहाँ पे जाते हैं क्या करते हैं। तो अगर वो लोग मतलब अभी मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हम पुलिस के पास भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे, मतलब कोई घबराने वाली बात तो है नहीं उसमें। अगर उसी दिन की वीडियो आप देख लिए, जिसमें पहले दिन की वीडियो जब वो डेड बॉडी को ले गया, मैंने कहा पोस्टमार्टम कराइए, आप FIR लगवाइए, ठीक है ना, तो जो है राइट और रॉन्ग का पता चल जाएगा। अगर किसी गलती है किसी ने, उसमें भी वो मुझसे नहीं है। उसके बाद 2 दिन के बाद वो आए, कहने लगे जनाब लेडी डॉक्टर हमें, और मैं आपको वीडियो में आपको भेजूंगा उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं लेडी डॉक्टर ने जो एक्सप्लेन कर दिया आपकी पोजीशन, हमें आपको इसके अगेंस्ट कोई ऐसा डाउट नहीं है। ये किसने बोला है परिवार में, मतलब हस्बैंड ने बोला है, उसकी मदर ने बोला, लड़की की किसने बोला है? उसी के वारिसों ने बोला आके सुना, दूसरे जो मेरे पास आए, वारिस हस्बैंड होता है, उसी के वारिस के मैं कह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे उसका घर वाला आया, उसके जो परिवार के मेरे पास आए ऑफिस में, मेरे साथ बात की उन्होंने। मैंने कहा, मैंने उनको बोला था, आपने कहा जो भी लीडर से बात करनी है आप सामने कीजिए, आपको जहां लगता है डाउट है शक है कि भाई कोई ऐसी लापरवाही का, तो वो बात करके उसके बाद जो ना ये बोल के गए कि भाई हमारा अब डाउट जो है क्लियर हो गया, इसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, ठीक है ना। ये किसने बोला आपको? आसिया के हस्बैंड ने बोला? जी सर। आसिया के हस्बैंड ने बोला आपको कि अब कोई नेग्लिजेंसी इसमें हमें नहीं दिखती है, डाउट क्लियर हो गए? बिल्कुल, आसिया के हस्बैंड ने, मैंने कहा मेरे दफ्तर में आए वो कम अज कम मेरे दफ्तर में 5 तारीख को आए, ठीक है ना। तो मैंने उनको बोला, मैं लेडी डॉक्टर को ठीक है बुलाता हूँ, आप बात करके ठीक है ना देख लीजिए जहाँ कोई शक है। तो यहाँ पे बोल के फिर वो चले गए। अब बाद में क्या है, उन लोगों को कोई जो है ना मोटिवेट करता है कि भाई डॉक्टरों के खिलाफ आप जो है ना बयान दो, तो उससे सर हम तो डरने वाले तो छोड़े कि भाई हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, हम मैनेज करते हैं डेली, तो खाली वो एक्सेप्शनल केस थोड़ा कि भाई वो यहाँ पे कुछ बोल के बाहर कुछ बोल देगा या कोई उसको मोटिवेट करेगा तो ठीक है ना किसी के खिलाफ ऐसा बयान दे। बयान से नहीं सर, जो भी जो कानूनी कार्रवाई है वो जितनी मर्जी करे, ठीक है, उनका राइट है, और हम हर जवाब देने के लिए उसकी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना हमारे पास जो है ना हमारा स्टाफ, हमारे लेडी डॉक्टर वो तैयार है, ऐसा कोई मसला नहीं सर। चौहान साहब वहाँ पे ना एक लड़का है शहराज, उसने भी एक वीडियो डाला है जिसमें वो आपके कुछ लोगों की वो रिकॉर्डिंग सुना रहा है, बड़े मतलब वो कह रहा है, यहाँ तक वो कह रहा है कि मेरी जान को भी खतरा है।
शहराज ने कोई अगर डाली है किसी का नाम लेके, मुझे बताओ कहीं नाम लिया कि ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की कोई इसमें कोई इंटरफेरेंस है? सर आपकी बात नहीं है, आप चेयर पे है ना, तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि नीचे क्या हो रहा है, मतलब जो मेरे सामने हुआ ना सर, ये ओट ऑफ दी, सुनो ना, जो डोर है, मैं आपको सुनो ना, ओट ऑफ दी हॉस्पिटल गेट, कोई क्या बोलता है क्या करता है वो मुझे नहीं पता है। जो इनसाइड ऑफ दी, मैं तो हॉस्पिटल का जो है जिन्हें गेट है या हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस के अंदर, ऐसा मेरे सामने कोई भी चीज जो है उनके मालिकों ने नहीं पेश की, जिसकी जो मैंने उनके साथ कोऑपरेट ना किया हो, इन्वेस्टिगेट ना किया हो सर। तो इस पर जो है ना हमने पूरी नजर रखी हुई है। ये सारी चीजें हॉस्पिटल के, ठीक है ना, आते से बाहर जो है ना, हॉस्पिटल के जो है गेट से बाहर जो लोग कर रहे हैं वो आजाद हैं, उनको हम नहीं कुछ भी कर सकते, लेकिन इनसाइड हॉस्पिटल ऐसा कुछ भी नहीं सर। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि हम अगर एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, वो आप पे, आपके डॉक्टर्स पे या वहाँ पे जो भी लोग हैं उन पे इल्जामात लगा रहे, तो हमारा फर्ज बनता है, फेक एलिगेशन है सारे, हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना, दूसरे पक्ष को भी सुनना। इनके बारे में, ठीक है ना, आप, मैं कहता हूँ कि जितनी भी हमारी जो ना पुलिस है, एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई अगर सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो पता चल जाएगा। सीएमओ साहब ने तो कॉल ही नहीं उठाया हमारा, बहुत बार उनको कॉल किया है। सर मैं 24 घंटे, यह मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, आप मुझे जिस टाइम मर्जी फोन करो, ठीक है ना, तो ठीक है ना, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट सिंगल पेशेंट, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट की हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से काम करें, दोनों चीजें हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट पुंछ हॉस्पिटल के। सफीर भाई, आखिर में क्या कहना चाहोगे? आपने शहनाज जी की बात भी सुनी, आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की बात भी सुनी। हालांकि सीएमओ साहब से 2 ही सवाल थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। बहुत बार हमने उनसे कॉल पे बात करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मैनिपुलेट की जा रही है चीज़ें, 2 तारीख का मामला है, 8 तारीख में आके उनको ये कहा जा रहा है कि आप कंप्लेंट कीजिए, आप बाहर आइए, ये वो डॉक्टर्स के खिलाफ। देखिए, इस चीज में मैं कहना चाहूंगा 2 चीजें जो मेरे को, आपको भी लगा होगा अंदाजा और आपके शायकीन जो सुन रहे हैं उनको भी लगा होगा कि भाई, एक तो जो सुपरिटेंडेंट साहब से हमारी बात हुई, इनके बयान में और जो वर्षा है उनके बयान में तजाद है। पहली बात, इन्होंने कहा जी आप आ जाइए, सुबह हम ये बात करेंगे, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने पोस्टमार्टम से मना किया। अगर पोस्टमार्टम से उन्होंने मना किया तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई थे, दोबारा नहीं होना चाहिए था वो। और वो अपने उसमें कह रहे हैं कि भाई हम तब से चिल्ला रहे हैं जब से उसको गाड़ी में डाला जा रहा था, भाई ये नहीं बची है, ये मर गई है, तो अब इसको किस लिए आप शिफ्ट कर रहे हो। 2 चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। दूसरी, जब आपकी बात मैम से हो रही थी तो वो कह रही है कि जी देखिए पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, तो स्टेबल था तो आपने शिफ्ट क्यों किया जी? कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो जरूर हुई है। ये तो मतलब एक आम सा आदमी भी बता सकता है कि नेग्लिजेंस के बगैर ब्लीडिंग इस लेवल की नहीं होती है कि आपको 3 बोतलें ब्लड की चढ़ भी जाएं उसके बाद भी कोई इफेक्ट ना हो। ये सारी चीजें जो इस तरीके से निकल के आ रही हैं, तो मेरा आपकी विसात से ये कहना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भाई ये बहुत बढ़िया आपने किया कि भाई आपने इंक्वायरी बनाई, क्लोज भी कर ली। यहाँ से समझ आता है, यहाँ से समझ आता है कि इनिशिएट आपने रात को इंक्वायरी इनिशिएट की, अगले दिन आपने क्लोज भी कर ली कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। बहुत फास्ट ट्रैक पे आप काम कर रहे हैं। साथ ही साथ डीसी साहब भी जो है वो विदाउट वर्षा के कंसेंट के, वर्षा की कोई एप्लीकेशन जाने के, वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 2 चीजें समझ में आती हैं कि भाई एक तो ये परिवार जो है डिसीज्ड का परिवार है, वो किस तरीके के लोग हैं गाँव के जिनके मतलब इंक्वायरी भी हो रही है खुद ही, सारा कुछ खुद ही हो रहा है और उसका रिजल्ट भी खुद ही आ रहा है, तो मतलब केस को किस लेवल पे लेके दबाया जा रहा है ये समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है सामने। दूसरा दिख रहा है कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एप्लीकेशन छोड़े, प्रोटेस्ट करे, बहुत सारी चीजें करे, उसके बाद भी नहीं होता है। लेकिन आप देख रहे हैं किस जल्दी में हो रहा है कि भाई जो हॉस्पिटल है वो भी अपना पल्ला छड़वा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो भी छड़वा रही है। यहाँ से एक दूसरी बात जाहिर होती है कि भाई वो जो हमारी लेडी डॉक्टर जो बहन है हमारी, वो कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि एकदम से यहाँ से भी इंक्वायरी क्लोज हो जाएगी, वहां से भी इंक्वायरी क्लोज हो जाएगी, उसके बाद पुलिस को इंक्वायरी करनी है तो करती रहेगी। एट द एंड तो जाके रिजल्ट तो इनको देना है ना। तो पहला तो ये है कि भाई इस बच्ची को ला के पोस्टमार्टम किया जाए, और थर्ड पार्टी तीसरी जगह पे, ठीक है जी, हमारी डिमांड है इसके अंदर। हम ये कहना चाहेंगे, आप चाहते हो कि डेड बॉडी को कब्र से निकाल करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए? बिल्कुल, उसका जायज हक बनता है। उसकी जान गई है, 25 साल की बच्ची है यार, हमें भी घरों में बच्ची है। ये इस तरीके से छोड़ने वाला मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले आए, बहुत बार आए हैं, और उनको दबा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है इसी तरीके से। थर्ड पार्टी से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो जीएमसी जम्मू से करवा लिया जाए, जीएमसी रजौरी से करवा लिया जाए, वहां से ना करवाया जाए। पहली डिमांड हमारी ये है। उसके बाद अगर नेग्लिजेंसी पाई जाती है, और ये हम चाहेंगे कि भाई ये मर्डर केस चलना चाहिए,
25 साल की किसी की बच्ची जा रही है, नेग्लिजेंसी अगर पाई जाती है, नेग्लिजेंस पाई जाती है, ये मर्डर केस बनना चाहिए कि भाई आप ऐसे निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आप उसकी ब्लीडिंग नहीं रोक सकते, और ऊपर से आप कहते हैं हम 30 साल हो गए एक्सपेरिमेंट करते हैं और 30 साल के हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कहाँ चला गया था? और आप 2 बजे से 6 बजे तक वहां से मतलब पेशेंट को इस हाल में छोड़ के क्यों गायब थे? मैं कहता हूँ आधा घंटा भी किसी की अगर ओवरफ्लो ब्लीडिंग हो तो बंदा जान जा सकती है। 4 घंटे तक उसने सर्वाइव किया बच्ची ने, फिर रात को आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट के बाद उसने सर्वाइव किया, वो कितना सर्वाइव करती? 12 घंटे तक किसी आदमी का ब्लड आप रोक ना पाए, चलता रहे, तो वो कैसे बचेगा, कैसे जिएगा? ये तो इनको भी पता था। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये सामने आना चाहिए। ये जो बुच्चड़ खाने हमारे बन गए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं है। बाद में लोग कहते हैं जी आपकी लैंग्वेज गलत है। मैं आपकी विशा से कहना चाहता हूँ कि हमारी लैंग्वेज गलत हो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार इसके ऊपर काम करे और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। कल को अगर निकल के आता है फिर आप कहेंगे जी आपने ये लफ्ज गलत बोल दिया और वो लफ्ज गलत बोल दिया। हम अपनी मर्यादा जानते हैं, हम अपनी मर्यादा से बिल्कुल बाहर नहीं है, लेकिन सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर काम करना होगा। हाँ, आप गरीबों को बेवकूफ बनाने जाएंगे तो वो हम कतन होने नहीं देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सफीर चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा, और इसी के साथ इसी केस से रिलेटेड अगर किसी को अपना पक्ष रखना है या कोई बात रखनी है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है।